मैं कपिल पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल पीओएस इन पावर ऑफ साइंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 3। हमने अभी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में चर्चा की है। आज दोस्तों बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित करते हैं। आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 लाइन बताना चाहता हूँ। लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज अपनी रफ्तार कुछ तेज करनी होगी। आज खामोशी से पढ़कर कल एक नई कहानी होगी। यानी दोस्तों, आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो कल अपनी भी एक कहानी लिखी जाएगी। तो चलो दोस्तों, सभी जुड़ जाइए पीओएस के साथ एंड पावर ऑफ साइंस के साथ। मैं आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जहां पर आपकी 10th क्लास में एक बहुत ही अच्छे नंबर बन पाए। अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, प्रतिरोधों का 2 प्रकार से संयोजन किया था। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? जैसे देखो, ये एक प्रतिरोध है, उसके आगे दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ते हैं, तो ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन। यानी किसी प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो। किसी प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो, उस संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो दोस्तों, प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, यानी 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को हम इस प्रकार से जोड़ रहे हैं कि जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा अगले प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से संयोजित हो। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये डायग्राम देखो दोस्तों, ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा और इस प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे दोनों देखो आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, संयोजित है। इसका मतलब ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? पहले प्रतिरोध का तो अंतिम सिरा और अगले प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा, ये आपस में जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं। इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, यानी पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आता है। चलो आगे चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, जिस प्रकार से जो पानी का पाइप होता है उससे एक हमने दूसरा पाइप जोड़ दिया, तो जितना पानी इस पाइप से आ रहा था उतना पानी इससे जाएगा। तो वही काम होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध से इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जितनी धारा इस प्रतिरोध से आ रही है उतनी धारा इससे जाएगी। यानी परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? समान। जब विद्युत धारा का मान समान रहता है तो विभवांतर का मान क्या रहता है? अलग अलग। जो प्रतिरोध जितने जुड़े हैं वो प्रतिरोधों में सब में धारा क्या रहेगी? समान, लेकिन प्रत्येक का विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान रहता है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है? विद्युत धारा का मान समान रहता है। अब देखो दोस्तों, हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं किस प्रकार से। अगर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना होगा, उसका मान कितना होगा, हम किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ से एक सूत्र बनाएंगे और उस सूत्र से हम निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। देखो दोस्तों, हमने कहा कि माना 3 प्रतिरोध क्रमशः है। हमने 3 प्रतिरोध मान लिए, R1, R2 और R3 किस क्रम में संयोजित है? श्रेणी क्रम में। अतः प्रत्येक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्रमशः, अब प्रत्येक के, जैसे R1 के, ये R1 है, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है? V1, इसके सिरों के मध्य V2, इसके सिरों के मध्य V3। प्रतिरोध V वोल्ट की बैटरी से, ये जितने प्रतिरोध हैं ये किससे संयोजित है? V वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है। इससे धारा कितनी निकल रही है? I। दोस्तों, यहाँ पर भी धारा I होगी, इससे भी धारा I निकलेगी और इससे भी धारा I निकलेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब टोटल
जो प्रतिरोध है वो हमने मान लिया RS है। अब इस RS का फॉर्मूला क्या होगा ये हम उत्पन्न करेंगे। देखो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है, विद्युत धारा का मान समान रहता है। तो मैं लिख सकता हूं I बराबर नियत, या ऐसे बोल सकता हूं समान। अब ये जो वोल्टेज है बैटरी का, ये तीनों के विभवांतर के योग के बराबर होगा, क्योंकि जो V वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो, प्रत्येक प्रतिरोध और बैटरी में हम ओम का नियम लगाते हैं। तो यहां पर लिखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। अब सबसे पहले बात करते हैं बैटरी में। देखो दोस्तों, बैटरी में बात करते हैं, किसमें, बैटरी में। अब देखो, बैटरी में विभवांतर कितना है, V, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है सब में, I, और यहां पर प्रतिरोध टोटल कितना है, RS। ऐसे बात करते दोस्तों R1 प्रतिरोध में, R1 में, ऐसे बात करेंगे R2 में, और ऐसे बात करेंगे R3 में। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या होगा, विभवांतर क्या है, V1, लेकिन धारा कितनी है, I, धारा हमेशा समान रहती है। प्रतिरोध कितना है, R1, तो V1 बराबर I R1। ऐसे R2 में क्या हो जाएगा, V2 बराबर, धारा तो I है लेकिन प्रतिरोध कितना है, R2। ऐसे हो जाएगा R3 में V3 बराबर I R3। इसको हमने बोल दिया समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 के मान हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो, V की जगह हम क्या लिखेंगे, I RS बराबर V1 की जगह क्या लिखेंगे, I R1 प्लस V2 की जगह I R2 प्लस V3 की जगह I R3। देखो दोस्तों, I RS बराबर, सब में I कॉमन आ रहा है, I कॉमन ले लिया, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R से R क्या हो गया, कैंसिल। फॉर्मूला क्या बना, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब जितने प्रतिरोध हैं उन सब प्रतिरोधों का योग ही तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं, अतः श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। अब देखो दोस्तों, यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान है, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RS बराबर NR। क्या हो जाएगा, NR, क्योंकि इसको हमने R के बराबर मान लिया, सभी बराबर है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, RS बराबर NR। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, यानी समांतर क्रम संयोजन। देखो, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन का मतलब होता है प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, जैसे मान लो हमने पानी की पाइप से पढ़ा था कि मेन लाइन आ रही है और एक पाइपलाइन इधर जोड़ दी और एक पाइपलाइन इधर जोड़ दी। मुख्य लाइन ये थी और ये कितने भागों में बंट गई, 2 भागों में, यानी इससे जो पानी आ रहा था वो कितने भाग में चला गया, 2 भाग में।
कहने का मतलब ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध मान लो, तो प्रत्येक प्रतिरोध का प्रारंभिक सिरा किसी एक बिंदु पर तथा अंतिम सिरा भी किसी एक बिंदु पर संयोजित हो। देखो दोस्तों, इसमें ये जितने प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध लगे हैं, इन सब का प्रारंभिक सिरा देख लो बिंदु x पर और अंतिम सिरा बिंदु y पर। तो ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, या ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरे भी किसी एक दूसरे बिंदु पर संयोजित हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। कहने का मतलब सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा एक फिक्स पॉइंट पर और अंतिम सिरे भी एक फिक्स बिंदु पर यानी एक फिक्स पॉइंट पर संयोजित हो, जुड़े हुए हों, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब दोस्तों हमने पढ़ा समांतर क्रम संयोजन, देख लो इसमें धारा आई आ रही थी, ये I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, I3 इधर चली गई। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। इस प्रतिरोध में धारा अलग होगी, इस प्रतिरोध में धारा अलग होगी, इस प्रतिरोध में धारा अलग होगी। देखो दोस्तों, ये देखो मैन लाइन थी और मैन लाइन में धारा एक लाइन इधर जोड़ दी, दूसरी लाइन इधर जोड़ दी और तीसरी लाइन सामने जोड़ दी। इसका मतलब क्या हुआ, जो पानी आ रहा था मुख्य लाइन से वो कितने में बंट गया, 3 में बंट गया, आधा इधर आधा इधर आधा इधर। इसका मतलब इसमें धारा क्या नहीं रहती, समान नहीं रहती। जब धारा समान नहीं रहती तो सिरों के मध्य विभवांतर क्या रहता है, समान रहता है। तो मैंने यही बात लिखाई यहाँ पर कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है, विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न रहता है। तो ये डायग्राम है समांतर क्रम संयोजन का है। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर एक V वोल्टेज की बैटरी जुड़ी हुई है जिससे I धारा आ रही है, यहाँ पर एमीटर जुड़ा हुआ है, ये प्लस माइनस, यहाँ से I धारा कितने भाग में बंट गई, 3 भाग में, I1 I2 I3। लेकिन विभवांतर का मान सब में क्या है, समान V। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। 3 प्रतिरोध थे, तीनों के प्रारंभिक सिरे एक बिंदु पर है और अंतिम सिरे भी एक निश्चित बिंदु पर है। इसका मतलब ये कैसा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध यानी आरपी, यानी समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध रेजिस्टेंस कितना आता है, कहने का मतलब कुल प्रतिरोध कितना आता है, तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। तो हम मानते हैं कि माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 व R3 है, यानी 3 प्रतिरोध अपने पास R1 R2 R3 और किस क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है, इनके सिरों के मध्य विभवांतर। अब हम सबको पता है समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, अभी पढ़ा है, विभवांतर का मान समान रहता है और विद्युत धारा क्या रहती है, भिन्न भिन्न। तो प्रत्येक के सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, VV, लेकिन प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्रमशः I1 I2 I3 है और ये किससे जुड़े हुए हैं, 20 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं, अतः V बराबर नियत, मैं बोल सकता हूं समान, विभवांतर का मान क्या है, समान, और ये जो I धारा आ रही है कितने भाग में बट रही है, 3 भाग में। क्या लिख सकता हूं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। जैसे हमने श्रेणीक्रम संयोजन में निकाला था वहां पर I समान थी तो यहाँ पर V लिखा था, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, V समान होता है तो यहाँ पर I को जोड़ते हैं। ओम का नियम लगा दो, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी में, किसी बात करते हैं बैटरी में, उसके बाद बात करेंगे R1 में, उसके बाद में R2 में और उसके बाद में R3 में। देखो सबसे पहले बैटरी में धारा कितनी जा रही थी, I, यहाँ से धारा कितनी निकल रही थी, I, वो तो परिपथ में जा रही थी। बैटरी का विभवांतर कितना, V, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा जो टोटल हम निकाल रहे हैं, तो RP, ये कितना हो जाएगा RP। ऐसे I1 R1 में देखो ये R1 है,
इससे धारा कितनी जा रही है I1, विभवांतर सब में V, प्रतिरोध कितना है R1। ऐसे R2 में देखो धारा I2, विभवांतर V, प्रतिरोध R2। ऐसे ही I3 हो जाएगा, I3 बराबर V बट्टा R3। इसको क्या बोलोगे समीकरण नंबर 2। वही जो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था समीकरण, अब यहां से आगे लिख रहा हूं मैं, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 2 का मान समीकरण किस में रख दो 1 में, तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखो I का मान ये रहा, I1 का मान ये रहा, I2 का मान ये रहा और I3 का मान ये रहा, ये इसके अंदर पुट कर दो तो I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टा RP बराबर I1 का मान क्या था V बट्टा R1 प्लस I2 का मान क्या था V बट्टा R2 प्लस V बट्टा R3। सब में देख लो ऊपर वाले में V कॉमन आ रहा है ना, तो V बट्टा RP बराबर सब में V कॉमन आ गया, बचा क्या 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। V से V कैंसिल, तो 1 बट्टा RP बराबर क्या हो गया 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो क्या लिखोगे, अतः ध्यान सुनो, ये तो होता है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। और हमसे पेपर में ये पूछता है कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करो या श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करो। मैंने आपको दोनों समझा दिए दोस्तों, लेकिन बात करते हैं इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, भाषा में से बोलेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखो उल्टा है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या बोलोगे, अतः समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यदि दोस्तों सभी प्रतिरोध समान है, जैसे हमने श्रेणी क्रम में बात की थी, यानी सभी प्रतिरोध यानी R1, R2, R3 सभी समान है और सबका मान है R, सबका मान क्या है R, तब तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ध्यान रखना दोस्तों ये बहुत काम में आएगा, Rp बराबर R बट्टा N। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Rp बराबर R बट्टा N। तो ये हमने बात कर ली श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध।